हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं स्वाति और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज का जो इमला का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो कक्षा 9 और 10वीं के बच्चों के लिए है। चाहे तो उसे 6, 7, 8 वाले बच्चे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। जैसे मैं बोलूँगी आपको वैसे ही लिखना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, अपनी गलतियों को सुधारें और शुद्ध हिंदी लिखना सीखें। जिस पर्पज़ से मैं ये वीडियोस बनाती हूँ आपके लिए लेकर आती हूँ। तो स्टूडेंट्स से और उनके पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास ही बने बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको फ्यूचर में अपलोड होने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएँ। ऐसे कहा जाता है सारे चैनल्स में, इसलिए मैं भी कहती हूँ। बाकी अगर आपको चैनल पसंद आता है, उसका कंटेंट पसंद आता है, इमला के वीडियो पसंद आते हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बोलूँगी आपको उसको सुन के लिखना है और उसके बाद मिलने वाली स्लाइड से अपने लिखे हुए को चेक करना है। जो भी करेक्शन होंगे उसको लास्ट में आपको एक कॉपी पर लिखना है और उसको कम से कम 6 से 10 बार उसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि फ्यूचर में आप उन वर्ड्स को लिखने में कभी भी गलती ना करें। ठीक है, तो मैं बोलना शुरू करती हूँ। कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। प्रतीक और धरोहर। प्रतीक और धरोहर दो किस्म की हुआ करती हैं। एक वे जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का भान होता है। और दूसरी वे जो हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वजों से कब क्या चूक हुई थी जिसके कारण हमारे देश की पीढ़ियों को कई पीढ़ियों को दारुण दुख और दमन झेलना पड़ा था।
प्रतीक और धरोहर दो किस्म की हुआ करती हैं। एक वे जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का भान होता है, और दूसरी वे जो हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वजों से कब क्या चूक हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप देश की कई पीढ़ियों को दारुण दुख और दमन झेलना पड़ा था। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही दो प्रतीकों का चित्रण है। दो प्रतीकों का चित्रण है। पाठ हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के इरादे से आई थी। कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के इरादे से आई थी। भारत ने उसका स्वागत ही किया था। भारत ने उसका स्वागत ही किया था। लेकिन करते कराते वह हमारी शासक बन बैठी। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही दो प्रतीकों का चित्रण है। पाठ हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के इरादे से आई थी। भारत ने उसका स्वागत ही किया था, लेकिन करते कराते वह हमारी शासक बन बैठी। उसने कुछ बाग बनवाए तो कुछ तोपें भी तैयार की। उन तोपों ने इस देश को फिर से आजाद कराने का सपना साकार करने निकले जांबाजों को मौत के घाट उतारा। उसने कुछ बाग बनवाए तो कुछ तोपें भी तैयार की।
उन तोपों ने इस देश को फिर से आज़ाद कराने का सपना साकार करने निकले जाबाजों को मौत के घाट उतारा। पर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका, तोप को निस्तेज कर दिया, फिर भी हमें इन प्रतीकों के बहाने यह याद रखना होगा कि भविष्य में कोई और ऐसी कंपनी यहाँ पाँव न जमाने पाए, जिसके इरादे नेक ना हो। पर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका, तोप को निस्तेज कर दिया। फिर भी हमें इन प्रतीकों के बहाने यह याद रखना होगा कि भविष्य में कोई और ऐसी कंपनी यहाँ पाँव न जमाने पाए जिसके इरादे नेक ना हो। यहाँ वही तांडव न मच सके जिसके घाव अभी तक हमारे दिलों में हरे हैं। भले ही अंत में उनकी तोप भी उसी काम क्यों न आए जिस काम में इस पाठ की
जिस काम में इस पाठ की तोप आ रही है। इस पाठ की तोप आ रही है। यहाँ फिर वही तांडव ना मचे जिसके घाव अभी तक हमारे दिलों में हरे हैं। भले ही अंत में उनकी तोप भी उसी काम क्यों ना आए जिस काम में इस पाठ की तोप आ रही है। ये इमला का वीडियो मैंने कक्षा 10 की किताब से ही बनाया है और किताब का नाम है स्पर्श भाग 2। कक्षा 10 के बच्चों के लिए ये बुक है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपकी गलतियाँ कम से कम हुई होंगी। तो ऐसे ही हिंदी को सुधारने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आने वाली वीडियोस को देखिए, उन्हें लाइक और शेयर करना मत भूलिए। बच्चों को और उनके पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि काफ़ी टाइम निकालकर एफर्ट्स लगाकर मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आती हूँ। अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास ही बने बेल आइकन को भी प्रेस करिए। हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को ना पता हो तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने एक ब्लॉग चैनल भी स्टार्ट किया है जिसका नाम है स्वातीज वर्ल्ड। ये एक ब्लॉग चैनल है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है उसके एक वीडियो का, और उसको आप आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। प्लीज़ आप लोगों ने जितना प्यार मेरे इस चैनल को दिया है प्लीज़ मेरे दूसरे चैनल को भी उतना ही प्यार दीजिए